अब उसकी दशा और भी खराब हुई थी। सुदामा का घर भी अब गिरने को आया। उसके बच्चे भी भूख से कमजोर हो गए। कम उम्र में ही पत्नी वृद्ध दिखने लगी और सुदामा तो अब बस अस्थियों का पिंजरा ही दिखने लगा। प्रभु, मैंने सुना है कि आपके बाल मित्र कृष्ण द्वारका के राजा है और वो बड़े दयालु हैं। आप वहाँ क्यों नहीं जाते? किस लिए? मैं द्वारका क्यों जाऊँ? कुछ धन मिला तो हम उससे गैया लेंगे, कुछ नहीं तो दूध तो मिलेगा। आपके मित्र को सारी परिस्थिति बताएं, वो हमें जरूर मदद करेंगे, मुझे विश्वास है। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, मैं उसे अपना रोना नहीं सुनाऊंगा। वो ब्राह्मण का आदर करते हैं, आप ब्राह्मण हैं और मुझे विश्वास है आप अगर उनके यहाँ गए तो वो हमें अवश्य मदद करेंगे। एक बार वहाँ जाके तो आइए। मुझे पता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में जिस बात का महत्व नहीं है वो मैं कैसे मांग सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु, ऐसा मत कहिए। अपने लिए नहीं, लेकिन अपने पुत्रों के लिए तो वहां जाना ही पड़ेगा। मुझे विश्वास है आपका मित्र हमें निराश नहीं करेगा। कल्याणी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जब मित्रता में व्यवहार आता है तब मित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कृष्ण मेरे हृदय में है, वे सब जानते हैं, वे हमें अवश्य मदद करेंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। कल्याणी। प्रभु। कल्याणी, मुझे लगता है मैं द्वारका जाकर आऊं। क्या आप द्वारका जाओगे? कृष्ण के यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं सच कहता हूँ, मैं मेरे मित्र को मिलने जरूर जाऊंगा, पर कुछ मांगने नहीं। अगर उसे भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान है तो उन्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। वो तो सब जानते हैं, वो सर्वज्ञानी है, तो फिर मुझे उनसे मांगने की क्या जरूरत है? क्यों कल्याणी? प्रभु, उनके दर्शन मात्र से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। आपके इस निर्णय से मैं बहुत खुश हूँ। बेटा वैष्णव, गोकुल उठो, गोकुल उठो। देखो तुम्हारे पिताजी कृष्ण को मिलने जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं। उठो बेटा। चलो, मैं चलता हूँ, पर मुझे कृष्ण के लिए कुछ तो भेंट ले जानी चाहिए। तुम्हें तो पता है मैं कितने दिनों बाद उन्हें मिलने जा रहा हूँ। तो मैं चलूं? हाँ, कितने दुख की बात है। आज घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? हाँ, और रुकिए, कुछ बचा कुचा चूड़ा है। घर में बस इतना ही था, मैं इतना ही दे सकती हूँ। यही उन्हें दीजिए। अरे, चूड़ा तो उसे बहुत पसंद है, पर मैं ये भेंट उसे कैसे दूं कल्याणी? वो तो द्वारका का राजा है और विश्व का निर्माता है। उसे मैं ये चूड़ा दूं? क्या वो ये स्वीकार करेगा? वो इतना बड़ा राजा मेरी ये भेंट स्वीकार करेगा? उनके सामने इस भेंट का क्या मोल है? आप उन्हें यही भेंट दीजिए। उन्होंने इसे स्पर्श भी किया तो भी हम धन्य हो जाएंगे। लीजिए। ठीक है।
चलता हूं मैं। बच्चों का ख्याल रखना। जल्दी लौट आना। सुदामा द्वारका की ओर निकले। भूख प्यास गरीबी सब कुछ भूलकर कृष्ण की द्वारका की ओर बढ़ने लगे। सांदीपनी के आश्रम के बरसों पश्चात सुदामा कृष्ण को मिलने वाले थे और बहुत चलने के बाद आखिर सुदामा द्वारका नगरी पहुंचे। द्वारका का वैभव देखकर सुदामा की आंखें चमक गई। उसने इससे पहले इतने सुंदर और बड़े नगर को कभी नहीं देखा था। वो कृष्ण के महल की ओर बढ़ने लगा। क्या मैं महाराज कृष्ण को मिलने जा सकता हूँ? पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मैं कृष्ण का बहुत पुराना मित्र हूँ। हम सांदीपनी जी के आश्रम में एक साथ शिक्षा लेते थे। शायद अब वो मुझे पहचानेंगे नहीं, लेकिन हम एक समय बहुत अच्छे मित्र थे। क्या? कुछ भी बको मत। मुझे विश्वास नहीं। तुम और उनके साथ असंभव। सुदामा, मेरे मित्र, तुम मुझसे मिलने आए। सचमुच आज मैं बहुत आनंदित हूं। सुदामा। कृष्णा। सुदामा, ये क्या हो गई है तुम्हारी अवस्था? तुम्हारी प्रकृति भी कुछ ठीक नहीं लगती। मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं जाती। चिंता मत करो मित्र, ये सब तो मेरे भोग है, मेरे पिछले जन्मों के दुष्कर्म का शायद ये फल होगा। कृष्णा, यही तो जीवन है। कृष्णा, इसे हम कैसे टाल सकते हैं, है ना? सुदामा, ये कितना दुखदायक है, कितना दुखदायक। छोड़ो, तुम अंदर चलो। अब तुम मेरे साथ ही रहो। कौन है ये मनुष्य? पहले तो नहीं देखा। और इस ब्राह्मण के प्रति महाराज के मन में इतना प्रेम। मैं तो प्रथम ही प्रभु की आंखों में आंसू। बैठो सुदामा, थोड़ा जल लाओ। कृष्णा, कृष्णा, नहीं नहीं कृष्णा, कृष्णा ये तुम क्या कर रहे हो? कृष्णा, कृष्णा, उस अशुद्ध जल को मत पियो कृष्णा। अरे मित्र, मैंने केवल तुम्हारे चरण नहीं धोए, ये तो तुम्हारी भक्ति को वंदन किया है। मैंने जो जल पिया है वो तो तुम्हारे प्रेम का तीर्थ है, जो तुमने मेरी भक्ति से प्राप्त किया है। ठीक है। चलो अब थोड़ा भोजन कर ले।